अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 का रिवीजन किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए और उसको वेरीफाई भी किया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मे भी पॉसिबल है कुछ इक्वेशन ऐसी हों जिनमें वैल्यू ऑफ ए, बी और सी आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए, और कुछ बुक के ही मैंने क्वेश्चन उसमें से पार्ट सेलेक्ट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8.2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 जो है वो सबसे पहले सेलेक्ट किया। सिंपल है, हमारे पास 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा वैल्यू ऑफ ए, बी, सी। उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, डेट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में सारी टर्म्स हमेशा हम प्लस की यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे स्क्वायरिंग की जो टर्म होती है, मीन्स वेरिएबल स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो हमेशा वैल्यू ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और लीनियर पावर होती है, मीन्स जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है, उसके साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा बी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और कांस्टेंट हम टर्म हमारा बिल्कुल सेपरेट होता है, मीन्स उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता। या फिर अगर हम बात करें तो वहाँ एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी पावर 0 होती है, जो इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, इसलिए उसके साथ कभी कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता, ठीक है। और इक्वेशन हमेशा इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन से शुरू करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो 10 है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या हो गई, 10 हो गई। लीनियर पावर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा बी की वैल्यू होती है, विच इज़ प्लस 19। तो हमारे पास यहाँ बी की वैल्यू 19 हो गई। और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो हमेशा सी की वैल्यू होती है, विच इज़ -15, ठीक है। अब आगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास सिंपल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने इसका थर्ड पार्ट चूज़ किया। अगर आप चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन ये ऑर्डर वाइज अरेंज नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी टर्म्स को, इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी टर्म को मूव कर सकते हो, बट मैं राइट साइड पे जो 2 टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड मूव कर रही हूँ। तो माइनस एक्स जब राइट साइड मूव होगा तो इट्स कन्वर्ट इनटू प्लस एक्स। प्लस 1 मूव करेंगे तो वो मूव होके -1 हो जाएगा और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इससे आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज भी हो गई और इक्वल्स टू 0 भी हो गई। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर के साथ हमेशा जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा वैल्यू ऑफ ए होता है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो वैल्यू ऑफ ए 1। वैल्यू ऑफ बी, लीनियर पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा बी की वैल्यू होती है, विच इज़ ऑल्सो 1। एंड कांस्टेंट की टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, यहाँ ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, -1। तो वो हमारे पास सी की वैल्यू कंसीडर होगी, ठीक है। अब आप सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। ऐसे ही पार्ट नंबर 4 है, वो भी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। आप चाहो तो इन 2 टर्म्स को वहाँ मूव कर लो या इसको यहाँ मूव करके इक्वल्स टू 0 कर लो, बट मैं यहाँ से राइट साइड से दोनों टर्म्स को वहाँ मूव कर दे रही हूँ, ठीक है। 9 भी वहाँ जाएगा, प्लस 9 वहाँ जाके -9 हो जाएगा, और -3x स्क्वायर वहाँ जाके +3x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे बड़ी पावर 2 की टर्म है तो पहले उसको लिख देते हैं वहाँ मूव करके, 3x स्क्वायर, देन +2x अपनी जगह पे रहेगा, उसको +2x लिखेंगे, और +9 को वहाँ मूव करेंगे तो -9 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ वैल्यू ऑफ ए, स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो वैल्यू ऑफ ए है, लीनियर पावर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो बी है, मीन्स बी की वैल्यू 2 हो गई, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास मीन्स सी की वैल्यू -9 हो गई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 5 को करते हैं। 9x स्क्वायर है, +12x को मूव करेंगे तो कन्वर्ट होके -12x हो जाएगा, -49 को मूव करेंगे तो कन्वर्ट होके +49 इक्वल्स टू 0 हो गया। वैल्यू ऑफ ए मीन्स 9, वैल्यू ऑफ बी -12 एंड वैल्यू सी हमारे पास 49 हो गई, ठीक है। अब सबसे डिफरेंट पार्ट आपको इसका पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 लगेगा। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर 2 होना ज़रूरी है, तभी हम उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म में बीच में यहाँ एक टर्म मिसिंग है, मीन्स लीनियर पावर की एक ऐसी टर्म जिसके साथ एक्स होना चाहिए।
तो नहीं है, सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स की टर्म नहीं है तो उसको हम अब खुद से यहाँ पे 0x लिख देते हैं। 0 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी इक्वेशन अरेंज हो जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स पावर स्क्वायर, एक्स पावर 1 एंड एक्स पावर 0, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगी और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -1 हो जाएगी। आप क्योंकि 0x लिख रहे हो तो 0 के साथ हम प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्लस को शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है। लास्ट इक्वेशन, इसमें भी हमारे पास 1 2 टर्म्स हैं, इसका मतलब है एक टर्म मिसिंग है। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी टर्म मिसिंग है। एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 1 है, कांस्टेंट की टर्म नहीं है, मीन्स एक ऐसी टर्म जिसके साथ एक्स नहीं होना चाहिए वो नहीं है, तो हम उसको अरेंज करके क्या बना देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 10x और लास्ट में हम +0 लिख देते हैं। इससे हमारे पास 1 2 3 टर्म्स अरेंज हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 1 एंड एक्स पावर 0 वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे बन गई 4, वैल्यू ऑफ बी -10 एंड वैल्यू ऑफ सी हमारे पास 0 हो गई। अब आप बहुत आराम से इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में अरेंज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 16 का करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।